देखिए क्लास इंटर वाले बच्चे, सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है 13, ठीक है 13। इसका चैप्टर का नाम है जैव विकास एवं इसके प्रमाण। इसमें जैव विकास और उसके प्रमाणों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी चलेगी, ठीक है। मतलब जैव विकास किसे कहते हैं, इसके क्या क्या प्रमाण है, और पहले पृथ्वी कैसी थी, कैसे क्या हुआ था, ये ठीक है, इसके बारे में जानते हैं आगे। इसमें एक हेडिंग है एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। ये वैसे तो चैप्टर 12 में है, लेकिन इसमें रख दिया, ठीक है। इसमें एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी का मतलब क्या है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। इंपोर्टेंट मैंने पहले डाल रखी है इसीलिए क्योंकि ये क्या इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी इसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है पेपर में एक्सोबायोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो एक्सोबायोलॉजी क्या होती है देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना से संबंधित अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि पृथ्वी के भी अतिरिक्त मतलब पृथ्वी तो है ही है, उसके अतिरिक्त और कोई ऐसा ग्रह हो जिस पर जीवन जीने की संभावना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मतलब जिस पर पृथ्वी के, सीधी सी बात है, पृथ्वी के अध्ययन, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह ऐसा हो, कैसा हो, अन्य ग्रह ऐसा हो जिस पर जीवन जिया जा सके, ठीक है। मतलब जी सके, जिस पर जीवन जी सके, मतलब जीवन जीवित रह सके, जीव जीवित रह सके, ठीक है। और उसके जो अध्ययन होता है ना, उसका जो अध्ययन होता है, मतलब पृथ्वी का तो हो ही रहा है, उसके अलावा जो अन्य ग्रह है उस पर जीव रह रहे हैं और उस पर जीवित रह रहे हैं, उसका अध्ययन हो रहा है। मतलब पृथ्वी को छोड़ करके उसका दूसरे का अध्ययन हो रहा है ना, वो क्या कहलाता है, वही तो कहलाता है क्या, एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी मतलब पृथ्वी के अतिरिक्त दूसरा एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, उसका अध्ययन हो सके, उसका अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं साहब एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। ये हुआ आपका 1-2 नंबर का, एक या 2 नंबर का टॉपिक, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी पूछ लेता है। पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव हो, उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है ना, पृथ्वी के अतिरिक्त अध्ययन हो रहा है, ठीक है, जो जिस पर जीवन जिया जा सके, उस पर जो अध्ययन हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। ये हुआ। आगे चलता है जैव विकास। जैव विकास से आप क्या समझते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। जैव विकास से आप क्या समझते हैं, तो जैव विकास क्या है, प्रारंभिक का मतलब स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में, प्रारंभिक निम्न कोटि के मतलब छोटे मोटे सरल जीवों के शरीर में हुए क्रमिक परिवर्तनों से अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाती है। सीधी सी बात है, क्या है, सीधी सी बात ये, मतलब सरल जीव है ना, छोटे मोटे जीव हैं, उनसे जो बड़े जीव बनते हैं, उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं ना, छोटे से बड़े तक जितने भी परिवर्तन होते हैं, वो सब क्या कहलाता है, वो सब कहलाता है क्या, जैव विकास। क्या कहलाता है, जैव विकास। मतलब सरल जीवों से जटिल जीवों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, पूरा विकास होता है, वो आपका कहलाता है जैव विकास। एक छोटी सी परिभाषा और है इसकी, क्या है, वो है इसकी परिभाषा, जैव विकास कैसे कहते हैं। तो कुछ बच्चे छोटे शॉर्ट में ये लिख देते हैं, जीव जंतुओं के विकास को क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। एक परिभाषा यहां बन रही है, क्या है, जीव जंतुओं के विकास को या जीवों के विकास को क्या बोलते हैं, जैव विकास बोलते हैं। इसमें क्या है, निम्न कोटि के प्रारंभिक स्टार्टिंग में निम्न कोटि के सरल जीवों के शरीर में हुए क्रमिक परिवर्तन, मतलब क्रम के अनुसार हुए परिवर्तन से जो जटिल जीव बनते हैं, ठीक है, जो जटिल जीव बनते हैं, उनसे हुए जटिल परिवर्तनों से अधिक विकसित एवं जटिल जीव की उत्पत्ति जैव विकास कहलाती है। मतलब सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, जो प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीव है ना, उनसे जो जटिल जीव के जो परिवर्तन होते हैं, मतलब जटिल जीव तक पहुंचने में जितने भी परिवर्तन होते हैं, क्रमिक कंटिन्यूअस लगातार क्रम बाय क्रम, ठीक है, वो परिवर्तन होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं जैव विकास, ठीक है। ये क्या हुआ, जैव विकास। अब आते हैं आपका जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, तो जीवाश्म क्या है,
विभिन्न प्राचीन जीवों के अवशेष हमें भूपटल की चट्टानों पर परिरक्षित मिलते हैं। मतलब कहने का यह है, जो पहले कहते हैं ना अरबों खरबों साल पहले पृथ्वी उलट पलट हो गई थी, तो उसके उलट पलट होने से क्या हुआ था, जो पेड़ पौधे थे ना वो दब गए थे, घर मकान जीव भी दब गए थे, तो उनके क्या हुआ था, कुछ वर्षों लाखों मतलब आगे चल करके फिर क्या हुआ, आगे चल करके धीरे धीरे पृथ्वी का विकास हुआ। फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, मिट्टी खोदना प्रारंभ कर दिया, तो उसमें भूपटल मतलब पृथ्वी में खोदना चालू कर दिया। पृथ्वी में जो फिर क्या हुआ था, चट्टाने मतलब उनको खोदना शुरू कर दिया, तो उसमें कुछ अवशेष मिले थे, किसके, जंतुओं के, या जैसे मूर्ति वगैरह मिलती है ना, कहते हैं ना किसी खुदाई में वो मूर्ति निकली है साहब, ठीक है, तो उसमें क्या थे, अवशेष निकले थे। क्या निकले थे, अवशेष। अब अवशेष का मतलब ये हुआ, जैसे कहते हैं नमूना, नमूना जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसकी कहते हैं ना हड्डी हड्डी का ढांचा, कंकाल, बिल्कुल ऐसे नमूने मिले थे, ठीक है। अब क्या हुआ, परिरक्षित मिलते हैं, क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको जीवाश्म कहते हैं। मतलब जो नमूने मिले थे ना पृथ्वी के अंदर, जो खुदाई में जो नमूने मिले थे, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। आगे, तथा इनके अध्ययन की विज्ञान को, तथा इनके जो जीवाश्मों का अध्ययन है ना, उनकी विज्ञान को क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। क्या कहते हैं भाई, नाम से ही मालूम पड़ रही है ना, क्या है, जीवाश्म विज्ञान है, या इसका मतलब ऑब्लिक का मतलब या, ठीक है, या पुराजीवी विज्ञान कहते हैं। क्या है, पुराजीवी विज्ञान। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है पुराजीवी विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो पुराजीवी विज्ञान क्या है, जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, पुराजीवी विज्ञान कहते हैं, या जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। और पुराजीवी कौन थे, पुराजीवी थे जो प्राचीन समय में जीवित जीव थे, पुराजीवी कहते हैं ना, पुराजीवी मतलब प्राचीन समय पहले, पहले लाखों कई करोड़ों साल या लाखों वर्ष पहले, या पहले जो जीवित थे, मतलब पहले थे, अब नहीं है, पहले जो जीवित थे उनके, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, पुराजीवी। आगे पुराजीवी विज्ञान कहते हैं। इसकी स्थापना, इसकी जो है ना, इसकी पुराजीवी की स्थापना किसने की थी, पुराजीवी की स्थापना विज्ञान है ना, उसकी किसने की थी, उसकी स्थापना की थी साहब क्यूवियर ने सन 1800 ईस्वी में। किसने की थी, क्यूवियर ने सन 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे बन के आ सकता है कि पुराजीवी विज्ञान की खोज किसने की थी, या इसकी स्थापना किसने की थी, तो क्यूवियर ने सन 1800 ईस्वी में की थी, ठीक है। आगे अगला है हमारा जीवाश्मीकरण। क्या है, जीवाश्मीकरण, ठीक है। तो जीवाश्मीकरण में देखते हैं, जीवाश्मीकरण मतलब जीवाश्मीकरण में क्या है, वो जीवाश्म से संबंधित है, ठीक है। जीवाश्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, जीवाश्मीकरण कहते हैं साहब। कुछ नहीं है इसमें, मतलब जो जीवाश्म बने थे ना, ये वाले जीवाश्म बने थे, तो इसी की वजह से जो भी क्रिया होती है, ठीक है, जीवाश्म जो बनने की क्रिया होती है, इस जीवाश्म बनने की प्रक्रिया, वो जो पूरी प्रोग्रेस होती है ना, प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोग्रेस होती है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, जीवाश्मीकरण कहते हैं साहब, और कुछ नहीं है इसमें। आगे यह क्रिया मतलब जो जीवाश्म बनने की जो क्रिया है ना, वो यह क्रिया जीव के शरीर, स्थान, समय तथा वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करती है। वो तो करेगी ना, क्या करेगी, तो जीवाश्म बनने की प्रक्रिया है ना, वो उसी के वातावरण पर ही तो निर्भर करेगी भाई। पहले पता नहीं कैसे वो दब गए थे, चलो तो दब तो गए थे, लेकिन पता नहीं वो एकदम पोले रखे हैं, मतलब एकदम लूज रखे हैं या टाइट रखे हैं, या उनकी हड्डी गल गई है, पता नहीं कैसे क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या कहलाता है, मतलब ये सीधी सी बात है, ये उसके स्थान का वातावरण का मतलब वो कैसी जगह पर रखा हुआ है, वो वस्तु कैसे दबी हुई थी, उसका नमूना कैसे हमें मिला था, ये उसकी जगह पर ऊपर, मतलब जीवों के शरीर, उसके शरीर पर मतलब कैसा था उसका शरीर, ठीक है, उसके शरीर पर स्थान, उसकी जगह कैसी थी, ठीक है, तथा समय मतलब कितनी साल हो गए, मतलब ऐसा तो नहीं लाखों करोड़ों साल हो गए, या मतलब 2-1 साल पहले की बात है, ठीक है, या तथा वातावरणीय दशा मतलब वहां का वातावरण कैसा था। तो ये वो सारा सब चीज है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब वहां का जो मौसम पता, मतलब उसका वातावरण कैसा था, उसकी जगह कैसी थी। कोई भी जीव कहते हैं ना, कोई भी जीव दब गया है, अब पता नहीं भाई कोई जीव दब गया है तो किस प्रकार से दबाए, कैसे दबाए, कहाँ दबाए, बोलते हैं ना। तो ये क्या करता है, सब उसकी वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है, बस और कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका जीवाश्मीकरण, ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। तो ये हुआ आपके एक्सोबायोलॉजी, जैव विकास, जीवाश्म तथा जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया, ठीक है।